हेलो हेलो हेलो। चलिए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, और स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है बेटा? प्लीज बातें नहीं। किस में डाला हुआ है? 1 मिनट। चलिए बेटा बातें नहीं प्लीज। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, अब बहुत ध्यान से देखना, अभी कुछ लिखना नहीं है, बस अच्छे से समझना है, ठीक है? सीक्वेंस एंड सीरीज में सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सबसे पहला वर्ड जो आपका सीक्वेंस है, इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि सीक्वेंस एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, रिकॉर्डिंग लगा दी, उसको बाद में अपलोड कर देना, ठीक है? किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? किसके बारे में? सीक्वेंस के बारे में, ठीक है? वैसे तो चैप्टर का नाम क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज। तो जो ये वर्ड्स हैं सीक्वेंस और सीरीज, तो सीक्वेंस को पहले समझ लेते हैं, सीक्वेंस का मतलब क्या है, फिर सीरीज का मतलब समझ लेते हैं, फिर इसके आगे हम लोग इसमें बढ़ेंगे। तो सीक्वेंस की बात यदि हम लोग करें तो सीक्वेंस एक तरीके का इट इज अ फंक्शन। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस क्या होता है? एक फंक्शन होता है। अच्छा, अब कोई फंक्शन, बेटा प्लीज इधर कंसंट्रेट करो, कोई फंक्शन होता है तो उसमें कुछ इनपुट करते हैं और कुछ आउटपुट भी मिलता है। तो यदि सीक्वेंस एक फंक्शन है तो उसका जो डोमेन है, इन्होंने क्या बोला? डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन, डोमेन का मतलब होता है जो इनपुट्स करते हैं, उन इनपुट्स क्या होगा? नेचुरल नंबर। थोड़ा सा समझने की इसको कोशिश करना कि ये लिखा पॉइंट क्या है। जैसे मैंने बोला कोई सीक्वेंस है तो ये एक फंक्शन है, ये इस तरीके से मैंने बोला ये फंक्शन है। 1 मिनट। इट इज अ फंक्शन जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होगा और जो रेंज होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। रेंज क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें। मींस इस फंक्शन में जो भी इनपुट करेंगे वो क्या इनपुट करेंगे? क्या इनपुट करेंगे? नेचुरल नंबर। क्या इनपुट करेंगे? नेचुरल नंबर। और जो आउटपुट मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है? रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी। अरे रियल नंबर्स को भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे 2 है, क्या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल। जैसे 2 है तो 2 को 2 + 0 आयोटा करके लिख सकते हैं, तो 2 को a + आयोटा b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मींस वो क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? इसका मतलब है सीक्वेंस में इनपुट क्या होगा? नेचुरल नंबर, और जो आंसर मिलेगा वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी। अब वो डिपेंड करेगा किस तरीके का सीक्वेंस है, रियल सीक्वेंस है या इमेजिनरी सीक्वेंस है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा tn = n² + 2, ऐसे लिख दिया।
ये एक सीक्वेंस है, ये क्या है, सीक्वेंस। अब जैसे इसमें इनपुट करने की बात करें तो इसमें क्या क्या इनपुट कर सकते हैं, n की जगह 1, जिससे t1 मिलेगा, क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म। अरे हम लोग किसी सीक्वेंस में या तो फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, या तो सेकेंड टर्म, या फिर थर्ड। अरे ऐसे तो निकालते हैं, क्या कभी माइनस वाला कोई होता है, नहीं। हम लोग बोलेंगे t1 निकालो तो n की जगह क्या हो सकता है, 1। क्या n की जगह -1 हो सकता है? अरे बोलो कभी क्या ऐसा देखा कि ये वाला टर्म बताओ, अरे कौन सा टर्म हो सकता है, या तो फर्स्ट टर्म निकालो, सेकेंड निकालो, थर्ड निकालो। मींस इस n की जगह क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर। मींस किसी सीक्वेंस में क्या पुट करोगे, अरे क्या पुट करोगे, नेचुरल। अब वो डिपेंड करेगा सीक्वेंस कैसे, जैसे मान लीजिए n की जगह 1 रखा, तो 1 रखने पर 1 का स्क्वायर, 1 + 2 3, आंसर कितना मिला। अब 3 कैसा नंबर है, कैसा नंबर, रियल नंबर है। अरे बोलो भाई ये बात सबको समझ में आ रही, तो 1 रखने पर रियल मिला, 2 रखने पर भी रियल, क्योंकि ये रियल सीक्वेंस, तो यहां रियल मिल रहा है। जैसे ये सीक्वेंस कुछ इस तरीके का होता है, 2 के साथ आयोटा लगा देते, ठीक है। अभी इसमें 1 रखने पर जो आंसर आएगा वो इमेजिनरी आएगा, क्यों, क्योंकि 1 रख के देखो, जो t1 फर्स्ट टर्म आएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 2 आयोटा, इमेजिनरी आया कि नहीं आया। तो ये डिपेंड करेगा कि वो अपना सीक्वेंस कैसा है, रियल सीक्वेंस है या इमेजिनरी सीक्वेंस है। बट जो इनपुट होगा वो हमेशा क्या इनपुट होगा, नेचुरल नंबर। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस एक क्या होता है, अरे सीक्वेंस क्या होता है, फंक्शन। और उसमें हमेशा इनपुट क्या करोगे, इनकी वैल्यू 1 2 3 S1, मतलब नेचुरल नंबर। तो सिंपल सी भाषा में इस भाषा को लिखते हैं, ये एक फंक्शन है जिसका इनपुट क्या है, इनपुट क्या है, नेचुरल नंबर, और इसमें आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। क्या ये बात सबको समझ में आई? चलिए अब इसके आगे देखो, सेकेंड, इट इज एक्सप्रेस, यहां पर एक्सप्रेस्ड लिखना चाहिए, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। ये एक्सप्रेस किया जा रहा है किसके द्वारा, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला के द्वारा। मतलब कोई भी सीक्वेंस होगा उसका एक अपना क्या होगा, एक अपना क्या होगा, फॉर्मूला होगा, एक अपना क्या होगा, फॉर्मूला। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था Tn = n² + 2। तो एक जो सीक्वेंस है वो इस फॉर्मूले को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो हर सीक्वेंस का अपना एक क्या होगा, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला होगा। कोई भी सीक्वेंस हो, हर सीक्वेंस का अपना क्या होगा। इसलिए सीक्वेंस को हमेशा किससे एक्सप्रेस किया जाता है, किसी एक्सप्लिसिट फॉर्मूले से एक्सप्रेस किया जाता है। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? इसके बाद इट फॉलो अ सर्टेन रूल, कोई भी सीक्वेंस होगा वो हमेशा क्या फॉलो करेगा, एक कोई सर्टेन पैटर्न फॉलो करेगा या फिर एक कोई सर्टेन रूल फॉलो करेगा। जैसे ये जो सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस वो इस रूल को फॉलो कर रहा है, और ये जो रूल है उसको एज अ फॉर्मूला लिखा गया, तो उसको क्या बोल दिया, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। तो हर सीक्वेंस में उसका कोई अपना क्या होगा, सर्टेन पैटर्न होगा या सर्टेन रूल होगा, और वो किसके द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला के द्वारा। फिर इन्होंने आगे बोला टर्म्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। जो सीक्वेंस के टर्म्स होते हैं उनको किससे सेपरेट करते हैं, कॉमा से। जैसे मैंने बोला यार इसमें n की जगह 1 रखा तो क्या बना, t1, फिर कॉमा लिखा, n की जगह 2 रखा तो t2, फिर कॉमा, n की जगह 3 रखा क्या बना, t3, फिर कॉमा, n की जगह 4 रखा t4। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? तो जितने भी टर्म्स सीक्वेंस के होते हैं उनको किससे सेपरेट करते हैं, कॉमा से। इतनी बात सबको समझ में आई? एक बार इसको नोट करो, फिर से हम इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। आराम से ये चारों पॉइंट नोट करें। किसके बारे में पॉइंट्स हैं ये चारों पॉइंट, किसके बारे में बेटा, सीक्वेंस के बारे में। तो यहां हेडिंग डालोगे सीक्वेंस, और सीक्वेंस के बारे में ये चारों पॉइंट्स हैं।
इसमें ऐसे कौन से बच्चे जिनका फर्स्ट लेक्चर है? आपका फर्स्ट क्या नाम बेटा आपका? कौन सा बोर्ड है? अच्छा ओके, बैठ जाओ बेटा। आपका? हर्षित। कौन सा बोर्ड है? सीबीएसई। ओके। और किसी का फर्स्ट लेक्चर है? आपका है? क्या नाम बेटा? एडमिशन हो गया? अच्छा, कौन सा मीडियम, हिंदी या इंग्लिश? इंग्लिश मीडियम। ओके। और सभी का एडमिशन है? ऐसे कोई छात्र हैं जिनका एडमिशन नहीं है? सभी का है? ओके। केवल एक बच्चा ऐसा है। लिख गया बेटा सभी का? चारों पॉइंट्स नोट हो गए? स्पीड में नोट कर लो, फिर से इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलिए, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं? किसके बारे में? सीक्वेंस। सीक्वेंस एक क्या होता है? सीक्वेंस क्या होता है? क्या होता है? फंक्शन। सीक्वेंस क्या होता है? फंक्शन। अब इसमें क्या इनपुट करते हो? नेचुरल नंबर। और आंसर क्या मिलेगा? आउटपुट क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब रियल भी हो सकता है और इमेजनरी। वो डिपेंड करेगा, जो टीएन उसका जो फॉर्मूला है उसमें आयोटा होगा तो इमेजनरी देने लगेगा, और आयोटा वगैरह नहीं होगा तो रियल देगा। अच्छा, कोई भी सीक्वेंस होता है उसका अपना एक फार्मूला होता है, उसका अपना एक फार्मूला होता है। हर एक सीक्वेंस का अपना फार्मूला होगा, और हर सीक्वेंस एक किसी रूल को फॉलो करेगा, और उस रूल को फॉलो करेगा जिसका ये फार्मूला है। ठीक, मींस इस रूल को फॉलो करेगा, उसी रूल को एज अ फार्मूला लिखा गया। और जितने भी टर्म्स सीक्वेंस के होंगे उनको किससे सेपरेट करते हो? कॉमा से सेपरेट करते हो। तो सीक्वेंस के बारे में कितनी बातें? कितनी बातें? 4 बातें याद रखनी। पहली बात क्या याद रखनी? फंक्शन जिसका इनपुट, दूसरा आउटपुट, कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरी बात क्या याद रखनी? इसका हर सीक्वेंस का अपना क्या होता है? फार्मूला। तीसरी बात, हर सीक्वेंस किसी पैटर्न को फॉलो करती है। और चौथा, इनके टर्म्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं। अब सुनना बेटा, ये तो हेडिंग हो गई आपकी सीक्वेंस की। अब आगे की हेडिंग, इसमें सीक्वेंस के आगे क्या लिखा हुआ है? सीरीज। तो थोड़ा सा सीरीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब सीरीज का मतलब क्या होता है? ये वर्ड तो पहले भी आप लोगों ने सुने होंगे। कोई बताएगा सीरीज के बारे में? एनीवन? कोई नहीं? क्या बात है। तो सीरीज का मतलब क्या होता है? जैसे T1 किसका टर्म है? सीक्वेंस का। कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म। अच्छा, T2 किसी सीक्वेंस का सेकेंड टर्म। T3 किसी सीक्वेंस का थर्ड टर्म। T4 किसी सीक्वेंस का फोर्थ टर्म। और Tn किसी सीक्वेंस का nth टर्म। यदि सीक्वेंस के टर्म्स को हम लोग ऐड करते हैं, सीक्वेंस के टर्म्स को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो वो क्या बन जाती है? सीरीज। जैसे आप लोगों ने सुना होगा फाइंड सम ऑफ सीरीज। अरे हर सीरीज की अपनी क्या होती? कुछ वैल्यू। तो सीरीज का मतलब क्या है? बस सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड करना आपस में, या सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड करते हो तो वो क्या बन जाती है? सीरीज। और हर सीरीज की अपनी क्या होगी? कुछ वैल्यू। भाई इसको ऐड करके लाओगे कुछ तो वैल्यू देगा। तो सीरीज का मतलब समझ में आया? सीक्वेंस के टर्म्स के बीच में क्या लगा होगा? प्लस लगा होगा, तो वो क्या बन जाएगा? सीरीज। क्या दोनों हेडिंग समझ में आई? अरे दोनों हेडिंग समझ में आई? सीक्वेंस किसी सर्टेन रूल को फॉलो करेगा, इसका कोई फॉर्मूला होगा, इनपुट नेचुरल नंबर होगा, आउटपुट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इनके टर्म्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं। या सीक्वेंस के टर्म्स के बीच में प्लस 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 लगा दो तो वो क्या बन जाती है? सीरीज बन जाती है। बात खत्म। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स अच्छे से नोट करो। तो अभी तो चैप्टर की जो हेडिंग है वो समझ में आपको आई होगी। Find first three terms of find first three terms of sequence
ऑफ सीक्वेंस टी एन इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 3/2। सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा सुनो बेटा बहुत ध्यान से। हाँ आप बताओ बेटा ये क्या है, ये जो लिखा है ये क्या है? हाँ ये किसी सीक्वेंस का टर्म है, किसी सीक्वेंस का टर्म है। और उस सीक्वेंस के कितने टर्म्स निकालने हैं? फर्स्ट थ्री नहीं, कहां से? फर्स्ट थ्री का मतलब T1 T2 और T3। क्या T1 की वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग? इसका मतलब n की जगह 1 रखो, तो n की जगह 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3/2 कितना बचा? 3/2। अच्छा n की जगह 2 रख दो, क्या बना? T2। n की जगह 3 रख दीजिए, क्या बनेगा? T3। चलिए स्पीड में इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करके बताएं। T1 T2 और T3 की वैल्यूज क्या आ रही हैं? T2 की वैल्यू 5/2 और T3 की 9/2। ओके तो इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म हो गया 3/2, कॉमा करेंगे, ठीक है। सेकेंड टर्म कितना हो गया? 5/2 और थर्ड टर्म हो गया 9/2 कॉमा डैश डैश। इसी पैटर्न के और भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। क्लियर है? तो किसी सीक्वेंस को कॉमा से सेपरेट करते हैं उनके टर्म्स को और आगे डैश डैश करके लिख देते हैं, ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? आई थिंक सीक्वेंस एंड सीरीज वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। एक सीक्वेंस है जो कि आपके एनसीईआरटी में यूज हुई है और वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में उस वर्ड का यूज किया गया, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये सभी का नोट हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सीक्वेंस है जिसका नाम क्या है? फिबोनाची सीक्वेंस। क्या है? फिबोनाची सीक्वेंस। सुना होगा आप लोगों ने एनसीईआरटी की सीक्वेंस एंड सीरीज में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन, और उस लास्ट क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? फिबोनाची सीक्वेंस, जो कि एनसीईआरटी में भी यूज किया गया और अपने कंपटीशन में भी इसको यूज किया गया है। अब ये जो फिबोनाची सीक्वेंस होती है, सुनना बेटा अभी कुछ लिखो नहीं। अच्छा कोई भी सीक्वेंस होती तो वो किसी पैटर्न को फॉलो करेगी। अरे कोई ना कोई 100% पैटर्न होगा। तो अब वो पैटर्न होता क्या, थोड़ा समझाते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 2, कोई भी दो नंबर ले लिए। अब इसके आगे वाला यदि टर्म लिखना है तो इन दोनों का सम कर दो। 1 और 2 का सम 3, वो ये आ गया। जैसे इसके 3 के जस्ट आगे वाले को देखना है तो ये वाला टर्म लिखने के लिए ये वाले 2 टर्म्स ऐड कर दीजिए। 2 + 3 5। अच्छा इसके आगे लिखने के लिए 3 + 5 8। ये ऐसे चलता चला जाएगा। मींस कोई भी टर्म an लिखना है। कौन सा टर्म लिखना है? an। तो उसको लिखने के लिए उससे जस्ट पहले वाले 2 टर्म क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। जैसे यहां पर हमने n की जगह रखा, मैंने कुछ भी रख दिया 3। n की जगह क्या रखा? 3। तो जैसे ही n की जगह 3 रखा तो ये a3। तो a3 कैसे मिलेगा? n की जगह 3 रखो, 3 - 1 a2 और 3 से 2 गया ये a1। तो a3 कब मिलेगा? जब a1 और a2 को ऐड करोगे। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, कौन सा मिला? थर्ड वाला। जैसे हम n की जगह 4 रखें तो n की जगह 4 रखने पर 4 से 1 गया 3, तो ये a3 बना। 4 से 2 गया
2, ठीक है, तो ये A2 बना। तो यार फोर्थ वाला चाहिए, तो फोर्थ से जस्ट पहले वाले दो टर्म, फोर्थ से जस्ट पहले कौन होगा, A3 और A2, उनको ऐड करके लिख दो तो आपको कौन सा टर्म मिल जाएगा, फोर्थ। जैसे आपसे बोले बेटा A10 बताओ, तो A10 से जस्ट पहले कौन होगा, A9 और A8, इन दोनों का सम कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, A10। क्या फिबोनाची सीक्वेंस समझ में आया? फिबोनाची सीक्वेंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू an-1 प्लस an-2। an-1 का मतलब उससे जस्ट पहले वाला, और an-2 का मतलब उससे जस्ट एक और आगे वाला, एक को छोड़ करके एक और आगे वाला। क्लियर है? तो ये फिबोनाची सीक्वेंस है, इसको नोट करें अच्छे से। देखिए, कोई भी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, हर एक वर्ड को अच्छे से बताऊंगा कि वो वर्ड क्या है, उसका मीनिंग क्या है। फिर अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, मतलब जितने भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी प्रैक्टिस करेंगे। नोट हो गया सभी का? अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। जैसे आपकी जो सीक्वेंस है, ठीक है, जितनी भी सीक्वेंस हैं, एक्चुअल में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है जिनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। वो कौन कौन सी हैं? एक तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस पूरे चैप्टर, ये एक पूरा चैप्टर है, कौन सा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब इस चैप्टर को खत्म करने के लिए कम से कम 3 से 4 लेक्चर खुद में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लगेंगे। एक चैप्टर इसमें आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एक्चुअल में हम लोग देखें आपके सिलेबस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और मिसलेनियस है, लेकिन यूज किसका होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। अपने जो जेई के क्वेश्चंस होंगे उनमें हम लोग किसका यूज करेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एज अ सिलेबस तो नहीं है अपने में, ठीक है, एज अ चैप्टर कोई अपने सिलेबस में है ही नहीं वो, बट इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज, इसलिए पूरा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। बस पर्टिकुलर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन, प्योर क्वेश्चन इसका नहीं आता है, इसका केवल क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। तो एपी हो गया, जीपी हो गया, एचपी हो गया, फिर पढ़ते हैं अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी और जीपी के कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स होते हैं उनको पढ़ते हैं। देन उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मिसलेनियस, कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग ट्रीट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यदि आपके कंपटीशन में देखा जाए तो एपी, जीपी और मिसलेनियस, ठीक है। तो अभी हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब सीक्वेंस सीरीज में एपी, जीपी, एचपी, ये 3 चैप्टर हैं और उन्हीं पर बेस्ड और कुछ सब हेडिंग्स हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज का कौन सा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बट उसके पहले ये चीज लिख लो कि सीक्वेंस में हम लोग ये 5 बातें, 5 चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एपी के बारे में पढ़ेंगे, जीपी के बारे में, एचपी के बारे में, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। नोट हो गया सभी का? चलिए अब हम लोग हेडिंग डालते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा प्लीज बातें नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे एपी। क्या बोलेंगे, एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में बोलेंगे एपी। चलिए अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है। जैसे जो एपी होता है,
उनके नंबर्स के बीच में कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस का मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने लिखा T1, T2, T3, T4, T5 डैश 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 अप टू Tn। कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं, ठीक है। अब ये टर्म्स एपी में तभी होंगे जब इन नंबर्स के बीच में क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है जैसे सेकेंड टर्म से हम लोगों ने फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये इक्वल होना चाहिए। थर्ड टर्म को किससे सब्ट्रैक्ट करें? सेकेंड वाले से। ये इक्वल होना चाहिए T4 माइनस T3 के, ठीक है। एक मिनट, T4 माइनस T3 के। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से। सेकेंड टर्म से किसको सब्ट्रैक्ट करें? फर्स्ट वाले को, ये एक डिफरेंस है। फिर थर्ड वाले से किसको सब्ट्रैक्ट करें? सेकंड, उसके जस्ट पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। फोर्थ वाले में जस्ट उसका पहले वाला कौन? थर्ड। फोर्थ में थर्ड वाले को, अच्छा सेवेंथ में सिक्स्थ वाले टर्म को, 15th वाले में 14th वाले टर्म को। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं, ये डिफरेंस क्या होने चाहिए? सेम। यदि ये डिफरेंस सेम है तो ये जो टर्म्स आपके होंगे T1, T2, T3 अप टू Tn, ये किस में होंगे? एपी में। तो एपी के लिए क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस। कॉमन का मतलब सेम, कॉमन का मतलब एक तरीके से सेम डिफरेंस। यहां पर कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है? सेम डिफरेंस। सेम डिफरेंस होगी किसका? T2 माइनस T1, ये डिफरेंस किसके इक्वल? T3 माइनस T2 किसके इक्वल? T4 माइनस T3 एसो ऑन। अच्छा, अब कोई भी यदि एपी का टर्म है फर्स्ट टर्म, तो एपी के फर्स्ट टर्म को जनरली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। आप तो बी से भी कर सकते हो, सी से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। और क्वेश्चन में लिख के कुछ भी आ सकता है, एपी का फर्स्ट टर्म लेमडा है, कुछ भी लिख के आ सकता है। बट जनरली हम लोग ट्रीट करते हैं तो एपी का फर्स्ट टर्म क्या मानते हैं? ए। अच्छा, एपी के सेकेंड टर्म की बात करें तो हम लोग बस कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस, और डी का मतलब होता है T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किसके इक्वल? T3 माइनस T2 के। और किसके इक्वल? T4 माइनस T3। मतलब D का मतलब यहां पर क्या है? कॉमन डिफरेंस। जैसे आपको थर्ड टर्म लिखना है तो सेकंड वाले में D ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? A प्लस 2D। अब मेरी बात समझना, यहां से एक पैटर्न बनाते हैं। थर्ड वाले में D के साथ क्या लिखा है? अरे थर्ड वाले टर्म में D के साथ क्या लिखा है? 2, एक कम लिखा है। अच्छा, सेकंड वाले के साथ में, सेकंड वाले टर्म में D के साथ क्या लिखा है? एक कम लिखा। जैसे हम बोले बेटा 10th टर्म बताओ, एपी का 10th टर्म, तो ए तो सभी में है, लेकिन थर्ड वाले में 2 है तो 2 वाले में 1, तो 10th वाले में 9D, एक कम डी। जैसे आपसे बोले T20 बताओ, तो T20 का मतलब है ए तो सभी में होता है, 20 में एक कम करो, 19D। जैसे आपसे कहा जाए इस एपी का Tn बताओ, तो ए तो सभी में होता है, एन में एक कम करोगे तो n-1d। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई, पक्का? और ये जो बन के आया है इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जनरल टर्म। क्या बोलते हैं? जनरल टर्म भी बोलते हैं, या फिर एक और नाम है इसको nth टर्म भी बोलते हैं, और इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो किसी एपी का जो जनरल टर्म होता है वो क्या होता है? Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। अच्छा, एपी का 10th वाला टर्म क्या लिखोगे? a प्लस 9D डायरेक्ट। अच्छा, एपी का 6th वाला टर्म क्या लिखोगे? a प्लस 5D डायरेक्ट। अच्छा, a का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। डी का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस। पक्का? चलिए स्पीड में नोट करो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। स्पीड में नोट करो बेटा। आपका बेटा फर्स्ट लेक्चर है, ओके।
नोट हो गया सभी का? चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना। अब इनके कुछ क्वेश्चंस की हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को हम लोग पिक करते हैं, छोटे से पहले क्वेश्चंस उठाएंगे, फिर धीरे धीरे बड़े क्वेश्चंस कर देंगे, ठीक? बड़े मतलब डिफिकल्ट, ठीक है? चलिए, लिख गया सभी का बेटा? चलिए बहुत ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। कुछ क्वेश्चंस हैं, उनसे और भी कुछ चीजें सीखने की कोशिश करेंगे हम लोग। सीक्वेंस एंड सीरीज, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, लिखना कुछ नहीं, समझना बेटा बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से। जैसे यहां पर एक सीक्वेंस आपको दिख रहा होगा, 9, उसके आगे 13, उसके आगे 17, उसके आगे 21, उसके आगे 25, उसके आगे डैश 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 डैश। क्लियर है? अच्छा क्या ये बताओ, क्या ये सीक्वेंस एपी में है? एपी में है। अच्छा कैसे पता चला एपी में है? कॉमन डिफरेंस है क्या? 13 से 9 गया, 4 बच रहा है। अच्छा 17 से 13 गया, 21 से 17 गया, 4, 25 से 1 गया। मींस यहां पर ये जो टर्म्स हैं इनके बीच में कॉमन डिफरेंस होने के कारण ये जो नंबर्स हैं ये किस में है? एपी में। तो क्वेश्चन तो अलग की बात है, हम लोग कुछ चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी अपने वहां कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा तो वहां ये नहीं पता होगा कि हम लोग एपी पढ़ रहे हैं या जीपी पढ़ रहे हैं, वहां कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है, एपी, जीपी, एचपी या मिसलेनियस, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग नंबर्स को देखते हैं और नंबर्स को देख करके उसमें पैटर्न पहचानने की कोशिश करते हैं कि वो एपी वाला है या जीपी वाला या कुछ ऐसा है जो मिक्सिंग टाइप का है या तोड़े मोड़े तो एपी जीपी बने, कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो जैसे ही इन नंबर्स को देखा तो यहां पर पैटर्न क्या दिखा? कॉमन डिफरेंस का। तो ये सीक्वेंस किसमें हो गई? एपी में। अच्छा इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म कितना है? 9 है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है, जो कि 13 माइनस 9 कर लो या 17 माइनस 13 कर दो या कैसे भी निकाल लो। बस जैसे 7th टर्म है तो उसके जस्ट पहले वाला 6th वाला टर्म घटा दो तो वो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। जैसे इसका यहां पर इन्होंने क्या पूछा है? nth टर्म की जगह वो क्या पूछ सकते हैं? जनरल टर्म। क्या पूछ सकते हैं? जनरल टर्म या फिर nth टर्म। तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? a प्लस n माइनस 1d। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा a की वैल्यू कितनी है? 9 प्लस n माइनस 1। कॉमन डिफरेंस कितने का? 4 का। तो बचा कितना? 4n और ये कितना बचा? प्लस 5। तो ये आपका tn आया और इसी tn को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल टर्म बोलते हैं या फिर nth टर्म। जनरल टर्म हो या nth टर्म किसके टर्म में होगा? n के टर्म में होगा। किसके टर्म में होगा? n के टर्म में। क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा जैसे इसी सीक्वेंस का आपसे पूछा जाए बेटा 7th वाला टर्म बताओ। क्या बताओ? 7th वाला टर्म बताओ। तो 7th टर्म के लिए आप क्या करोगे? a प्लस 6d डायरेक्ट लिखोगे। a की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 9 प्लस 6, d की वैल्यू कितनी बेटा? 4। तो ये आप 7th टर्म बता सकते हो। क्लियर है? आ रही बात समझ में? स्पीड में इतना पहले नोट करो। ये सब छोटी छोटी बातें जिनका हम लोग यूज करेंगे। अच्छा ये फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन डिफरेंस है या ऐसे ही कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना। 7th टर्म तो a प्लस 6d लिख दिया। ये कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें अच्छे से आने चाहिए। रफ करें इसको, थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। चलिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। जैसे यहां पर 97 लिख दिया एंड में। एंड में क्या लिख दिया? 9, 13, 17 डैश 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 कहां तक? 97 तक। अब जैसे आपसे पूछा जाए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे,
क्या पूछा जाए, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक लगाइएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी निकालना है, क्या करना है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1 कर दो डायरेक्ट। मींस ये फॉर्मूला भी याद नहीं रखना, डायरेक्ट ऐसे लिखना है, लास्ट टर्म कितना बेटा 97 माइनस फर्स्ट टर्म कितना 9 अपॉन कॉमन डिफरेंस कितने का 4 का प्लस 1, वी गेट नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा 97 से 9 गया, कितना बचा, कितना 88, 88 बाई 4 कितना 22 प्लस 1 23। मतलब इसमें इस सीक्वेंस में टोटल कितने टर्म्स होंगे, 23 टर्म्स होंगे। या फिर सुनो बेटा, जरूरी नहीं ये फॉर्मूला, ये शॉर्ट ट्रिक याद रखो कि नंबर ऑफ टर्म्स के लिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो आपका जनरल फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। तो Tn का मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना, लास्ट टर्म कितना 97, ए का मतलब फर्स्ट टर्म कितना 9, फिर क्या लिखोगे n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का, कॉमन डिफरेंस 4 का। तो ये यहां से भी आपका 9 निकल के आएगा और 9 कितना आएगा 23। तो यहां से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, स्पीड में नोट कर लो। डायरेक्ट कैलकुलेशन याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, वी गेट नंबर ऑफ टर्म्स। क्योंकि हम लोगों को स्पीड भी थोड़ा सा मेंटेन करनी पड़ेगी। नोट हो गया सभी का। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, कुछ पीवाईक्यूज होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है। मतलब इतना बेसिक पढ़ने के बाद भी हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन जो जेई में आए हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है, जेई मेंस में, उनको करने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में ही जेई के क्वेश्चंस लगाएंगे। चलिए नोट हो गया सभी का, स्पीड में नोट करो बेटा, हो गया। चलिए अब कुछ जेई के क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, आराम से क्वेश्चन को नोट कर लो, आराम से अच्छे से क्वेश्चन को नोट करें। अभी तो शुरुआत है ना, सीक्वेंस सीरीज थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है बट स्कोरिंग टॉपिक है। मेंस में भी क्वेश्चन आएंगे इसके और एडवांस में भी आएंगे, मेंस एडवांस दोनों का टॉपिक है ये। आप लोगों का होमवर्क मैं चेक करूंगा, कल आपको कुछ होमवर्क दूंगा, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा कि ये होमवर्क करके सबको लाना है, ठीक है। आज तो कुछ होमवर्क नहीं दूंगा, कल आपको होमवर्क मिलेगा। आगे बढ़ें। चलिए अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, लिखना बंद करें सभी लोग। A1 A2 A3 अप टू AN कितने टर्म्स हैं, अरे कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। देयर आर n टर्म्स, और जो कि किसमें है, और ये n टर्म्स किसमें है, AP में। अच्छा ये n टर्म्स AP में तो कॉमन डिफरेंस के पैटर्न को फॉलो करेंगे। अभी इसमें इन्होंने बोला A1 प्लस A4 प्लस A7 से लेकर के कहां तक, A16 तक का सम कितना है, कितना है 144। अच्छा A1 का मतलब क्या होता है, A1 का मतलब A, उसके आगे क्या है A4, A4 का मतलब क्या होता है A प्लस 3D, उसके आगे क्या है
A7 का मतलब क्या होगा A प्लस 6D, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया है, किस सम करने का कोई फॉर्मूला हमें आता, हमें कुछ आता ही नहीं है, अभी जितना पढ़ा है केवल उसी पर बेस्ड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा A7 के बाद क्या होगा, अरे A7 के आगे A10 को क्या लिखोगे A प्लस 9D, फिर उसके आगे क्या होगा A13 को क्या लिखोगे A प्लस 12D, फिर उसके आगे क्या A16 को क्या लिखोगे A प्लस 15D, दैट इज इक्वल टू, इनका सम कितना है 114। अच्छा A कितनी बार ऐड हो रहा है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो A को 6 टाइम ऐड करोगे क्या बन जाएगा 6A, बोलो बेटा आ रही बात समझ। अच्छा 3D और 6D मिलके 9D और 9D 18D प्लस 12D 30D प्लस 15D 45D, तो ये बना 45D, दैट इज इक्वल टू 114। ठीक है, क्या 3 से डिवाइड कर दें, ये 3 से डिवाइड करके देखें ये कितना बचेगा, क्या बचेगा 2A, और ये कितना बचेगा 15D, इसको 3 से डिवाइड करोगे डिवाइड नहीं होगा, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, कितना बचा 2 3 8 जा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई A और D में, A और D में ये फर्स्ट इक्वेशन आई, कुछ और भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो ये इतना इंफॉर्मेशन निकल के आया, कितना आया 2A प्लस 15D इक्वल टू 38। क्या ये सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट? चलिए अब इन्होंने कहा किसकी वैल्यू निकालनी है A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वी नो दैट A1 को क्या लिखोगे A6 को क्या लिखोगे A प्लस 5D, A11 को क्या लिखोगे A प्लस 10D, ठीक है, A16 को क्या लिखोगे A प्लस 15D। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ रही है? चलिए अब A को ऐड करो, कितनी बार आया 4 टाइम्स, ठीक है, अब D को ऐड करते हैं 5D प्लस 10D 15D, 15 प्लस 15 30, तो ये कितना बना 30D। पक्का ये बात सबको समझ में आ रही? इसमें से एक काम करें 2 कॉमन ले लें, कितना कॉमन ले 2, जैसे ही 2 कॉमन लोगे क्या बचेगा 2A प्लस 15D। क्या 2A प्लस 15D की वैल्यू पता है? 2A प्लस 15D की वैल्यू कितनी 38, कितना बचा, कितना, पक्का, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? अब तो इसको थोड़ा और शॉर्ट में कर सकते थे, आगे चल के हम लोग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी पढ़ेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, बट अभी स्पीड में इतना नोट करो। किसी बच्चे को कहीं पर डाउट हो तो पूछ सकते हो। नोट हो गया सभी का? एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर का, ठीक है, PYQ क्वेश्चन लेते हैं प्रीवियस ईयर का। कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, स्पीड में नोट करें। नेक्स्ट टर्न पे तो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ जाएंगे एपी पर। चलिए अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है।
अच्छे से आराम से पहले क्वेश्चन नोट करें, फिर लिखने की कोशिश करें या सॉल्व करने की कोशिश करें। आराम से पहले क्वेश्चन समझो, नोट करो, कोई जल्दबाजी नहीं आंसर की। हो गया भाई, सभी का नोट हो गया? चलिए स्टॉप राइटिंग, मेरी बात सुनो बेटा, लिखना बंद करो। क्या लिखा है? 19th टर्म, कौन सा 19th टर्म? किसका? नॉन जीरो एपी, मतलब ये एपी ऐसी है जिसका कोई टर्म जीरो नहीं है। 19th टर्म ऑफ नॉन जीरो एपी कितना है? ये तो गलत बात लिख रहा है कि नहीं? एक तो नॉन जीरो बोल रहा है ना? बताओ गलत बात है कि नहीं? बेइज्जती कर रहा है क्वेश्चन की, है ना? बट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो बोल रहा है ना? मान लेते हैं क्या जा रहा है, वो कह रहा है कि नहीं 19th टर्म जीरो है। मैंने कहा जी हुजूर, 19th टर्म का मतलब क्या होता है? a प्लस 18d। पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज में गलती है, उनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं है, और जबकि जीरो बोल रहा है। कितना भयंकर फ्रॉड कर रहा है ना? चलो भाई, तो 19th टर्म जीरो लिया, फिर आगे इन्होंने बोला देन इट्स 49th टर्म टू द 29th टर्म। इनका रेशियो बताना है। किसका रेशियो? 49 और 29th टर्म का क्या बताना है? रेशियो बताना है। अच्छा, क्या 49th टर्म की वैल्यू पता है? अरे क्या होती? a प्लस 48d, और 29th वाले की वैल्यू क्या होगी? a प्लस 28d। अच्छा, a की वैल्यू यहां से क्या सोच सकते हो? a इक्वल टू माइनस का 18d, इसमें रख देते हैं। a की जगह माइनस का 18d रखोगे, फिर लिखा हुआ है 48d लिखा हुआ है, उसके आगे a की जगह माइनस का 18d, फिर उसके आगे लिखा है 28d। तो ये आपका कितना बचा? ऊपर कितना बचा? 30d। उसके आगे कितना बचा? कितना? 10d। पक्का? d से d गया, 0 से 0 गया, क्या बचा? 3:1। कौन सा रेशियो आया? 3:1। अब मेरी बात सुनो, मैंने अप्रोच क्या किया? वी नो दैट रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो में ऊपर नीचे कुछ कटना चाहिए। अब ऊपर भी दो वेरिएबल, नीचे भी दो वेरिएबल, तो दो वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल बनाओ। अब कैसे बनेगा? ए और डी को सिंगल कैसे बनाओगे? कोई इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तो वहां से ए और डी में रिलेशन पता है, या तो डी की जगह वैल्यू रख लो, या फिर ए की जगह। आसान कौन है? ए की वैल्यू -18d आसान दिख रहा, तो हमने एलिमिनेट किया, पूरा ऊपर भी डी में और नीचे भी डी, तो डी डी चला गया, आपका रेशियो बच गया। स्पीड में नोट करें। बस केवल जैसे आपसे पूछा जाए 10th टर्म क्या होगा, तो क्या बोलोगे? वैसे तो यूज हो रहा है, अभी शुरुआत है। जैसे बस ये याद रखना कि एक कम डी लिखते हैं। 20 वाला टर्म क्या होगा? a प्लस 19d। बस इनका यूज हो रहा है अभी। स्पीड पे नोट करें। चलिए, अब बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक मिनट, ठीक, ये तो वही ओपन हो गया।
चलिए इस वाले की वैल्यू फाइंड करनी है। आराम से क्वेश्चन को पहले नोट करें, बाद में सॉल्व करें। नेक्स्ट टर्न पे एपी के टीएन के बहुत ही तगड़े क्वेश्चन आने वाले। आज तो टाइम खत्म हो रहा है। नेक्स्ट टर्न पे पहले तो टीएन के तगड़े क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम्स, देन हम लोग एपी के एसएन पर जाएंगे, सम ऑफ एन टर्म्स। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और चीजें सीखते जाएंगे और हम लोग आगे आगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करते जाएंगे। चलिए सिंपल सा है। ए बी सी डी ई किस में है? ए बी सी डी ई किस में? एपी में। तो ए कौन सा टर्म है, बी कौन सा, सी कौन सा? अरे ये तो पता कि कौन सा क्या है। तो इन्होंने पूछा वैल्यू बतानी किसकी, a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई। चलिए a की जगह क्या रखोगे? a की जगह हमने माना a का मतलब फर्स्ट टर्म है। अच्छा b को क्या लिखोगे? a प्लस 1d। अरे b इज अ सेकेंड टर्म, तो a प्लस 1d। c को क्या लिखोगे? a प्लस 2d। अरे बोलो भाई। और इसके आगे माइनस 4, d की जगह क्या लिखोगे? यार एक लफड़ा हो गया, इसमें d पहले से यूज है, तो हम कुछ और d थोड़ा दूसरी तरीके से d को लिख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को, क्योंकि ये स्मॉल d कॉमन डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, फर्स्ट टर्म को a मान लेते हैं, बड़ा वाला। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को बड़ा वाला d, मतलब सेकेंड टर्म को क्या लिखोगे? a प्लस 1d। और थर्ड वाले टर्म को क्या लिखोगे? a प्लस 2d माइनस का 4, और d की जगह क्या लिखोगे? a प्लस 3d। अरे d कौन सा टर्म है? फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाले को a प्लस 3d लिखोगे, और e वाले को क्या लिखोगे? a प्लस 4d। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? एक बार सब जोड़ ओढ़ो दो, कितना आया? a से 6 गया, सॉरी a से 4 गया, माइनस 3 है, माइनस 3 और 6 है, प्लस का 3 है, प्लस का 3 से 4 चला गया, माइनस का ए, प्लस का ए 0, तो ये तो ए वाला तो 0 हो गया, माइनस का डी और ये प्लस का 12d, कितना बचा? प्लस का 11d और ये माइनस का 12d, प्लस का नहीं, ये 11d था और माइनस का 12d, क्या बचा? माइनस का d, माइनस का d, और कुछ तो नहीं है। ये कितना? 4d, ये कितना? पक्का? कहां पर और भी कहीं है? अच्छा ये एक मिनट, माइनस का 4d है, ये माइनस का 4d और ये प्लस का 4d कट गया, और ये कितना? 12d प्लस का और ये माइनस का कट गया, क्या बचा? 0, और 0 0 का सम 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। आ रही बात समझ में? तो अपना टाइम आज ओवर होता है। अच्छा एक चीज और, अब इस वीक के बाद जो भी एडमिशन होंगे, फिर हम इसमें ये नहीं देखेंगे, हम लोग सीधे सीधे सिलेबस को बढ़ाने लगेंगे। ठीक है, और इस वीक के आगे से कुछ आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस रखेंगे संडे को। ठीक है, अभी तक आपकी संडे को कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली है, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है आपके बैचेस की। ठीक है, तो अब आपकी क्लासेस संडे होंगी, जिससे कि आपका भी सिलेबस हम लोग जनवरी फेज से पहले खत्म कर सकें, क्योंकि सिलेबस बहुत है बेटा। ठीक है, ओके, तो चलिए आज हम लोग इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। नेक्स्ट टर्न पे यहीं से स्टार्ट करेंगे।